नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे उत्तर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से युवा हित में नियोजन नीति जल्द बनाने का किया आग्रह। कोडरमा जिले में फाइलेरिया के 735 मरीज चिन्हित। बीमारी की रोकथाम के लिए कल से अभियान चलाकर 7 लाख लोगों को दवा खिलाने का रखा गया लक्ष्य। और झारखंड में लॉन्च हुए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल से ओलंपिक से मान्यता प्राप्त 32 खेलों को जोड़ा गया। राज्य के खिलाड़ियों को होगा सीधा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल सदन को बताया कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जाएंगे। श्री मोदी लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यहां ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे और इन्वेस्ट यूपी के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। उधर मुंबई में प्रधानमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मुंबई सोलापुर वंदे भारत रेलगाड़ी और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री सांताक्रूज, चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास की 2 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। मुंबई के मरोल में अल जामिया तुस सैफिया द सैफी अकादमी के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। राज्य में महागठबंधन सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 2 बार नौकरी के विज्ञापनों को रद्द किया गया। पहली बार नियोजन नीति बनाने के नाम पर इसे रद्द किया गया, जबकि दूसरी बार हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने के बाद जेएसएससी ने 12 विज्ञापनों को रद्द कर दिया। इससे 11,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई। श्री प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द कारगर नियोजन नीति बनाने का आग्रह किया है, ताकि युवाओं को शिक्षा और रोजगार की दिशा में लाभ मिले। ईडी की विशेष अदालत में कल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार तथा बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। अदालत ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आरोप गठित हो चुका है। अदालत ने पूजा सिंघल, सुमन और राम विनोद सिन्हा की न्यायिक हिरासत अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। इधर राज्य में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। अदालत ने उनके न्यायिक हिरासत की अवधि 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। कोडरमा जिले में मनरेगा योजना के तहत 1000 एकड़ भूमि पर फल बागवानी करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में मनरेगा के तहत शुरू की गई फल बागवानी योजना के सकारात्मक असर और किसानों की रुचि देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में 1000 एकड़ भूमि पर फलों की बागवानी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना बंजर भूमि पर भी काफी प्रभावी साबित हो रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 10 एकड़ भूमि पर फल बागवानी करने का लक्ष्य है। मिट्टी के अनुरूप फलदार पौधे का चयन किया जाएगा, जिसके आधार पर बागवानी शुरू की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा जिले में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोडरमा में फाइलेरिया के 735 मरीज चिन्हित किए गए हैं। अभियान के माध्यम से कुल 7 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 25 फरवरी तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि साल 2018 से पहले जिले में फाइलेरिया के एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन बीते 4 वर्षों में जिले में 735 लोग फाइलेरिया ग्रसित पाए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को दवा दी जाएगी। दवा का सेवन करने से फाइलेरिया बीमारी का प्रसार रुकेगा। सभी स्वस्थ लोगों को यह दवा लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार व्यवसाय करने में आसानी को प्रोत्साहन देने के लिए अनुबंध संबंधी विवादों के तत्काल समाधान का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श के लिए एक मसौदा योजना जारी की। इस योजना का उद्देश्य कुछ अनुबंध विवादों को त्वरित रूप से अंतिम रूप देना है, जिसमें सरकार या उसकी एजेंसियां एक वादी हैं। झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया गया यह देश का पहला ऐसा पोर्टल है जो स्पोर्ट्स की सोच को मजबूत आधार देता है। पोर्टल पर खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, सभी खेल अकादमी, खेल मैदान, खेल स्टेडियम की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल पर राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता की जानकारी भी मिलेगी। वहीं प्रत्येक खिलाड़ी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। पोर्टल से कुल 32 खेलों को जोड़ा गया है ताकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सभी 32 खेलों के खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। वहीं खिलाड़ी अपनी समस्याओं को पोर्टल के माध्यम से सीधे जिला खेल पदाधिकारी और खेल विभाग तक पहुंचा सकेंगे। कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर नगर निगम 10 फरवरी से 16 फरवरी तक महाशिवरात्रि स्पेशल सफाई अभियान चलाएगा। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने, साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। गोड्डा जिले के ललमटिया क्षेत्र में राजमहल कोल माइंस ECL क्षेत्र में कोयला तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। महगामा गोविंदपुर पथ पर कई कोयला वाहनों को पकड़ा गया। हावड़ा बर्धमान सेक्शन में आज ट्रैफिक ब्लॉक होने के कारण जसीडीह के रास्ते जाने वाली 17 ट्रेनें रद्द रहेंगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए घूस मांगे जाने की शिकायत पर विधायक संजीव सरदार ने अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद को फटकार लगाई और अंचल कर्मी सुरेश राम पर कार्रवाई की मांग की। जुस्को के कर्मचारियों के ग्रेड रिवीजन पर 5 साल बाद समझौता हुआ। कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 11,680 रुपए तक बढ़ गया है। एरियर भी बढ़कर अधिकतम 7 लाख रुपए हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे उत्तर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से युवा हित में नियोजन नीति जल्द बनाने का किया आग्रह। कोडरमा जिले में फाइलेरिया के 735 मरीज चिन्हित। बीमारी की रोकथाम के लिए कल से अभियान चलाकर 7 लाख लोगों को दवा खिलाने का रखा गया लक्ष्य। और झारखंड में लॉन्च हुए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल से ओलंपिक से मान्यता प्राप्त 32 खेलों को जोड़ा गया। राज्य के खिलाड़ियों को होगा सीधा लाभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।